सवेरे सवेरे मैं नाश्ता बनाने में तथा बेटे बहू तथा पोते का टिफिन बनाने में व्यस्त थी। तभी रजत ने आवाज़ लगाई, सुनो, एक प्याली चाय मिल सकती है क्या? और जरा तौलिया निकाल दो तो नहा भी लूँ। उफ, कोई काम खुद भी कर लिया करो। मन ही मन में बुदबुदाई और गैस पर एक तरफ चाय बनाने के लिए पानी चढ़ा ही रही थी कि नन्हा बेटू आकर मेरे घुटनों से लिपट गया। दादी, मेरी टाई और बेल्ट ढूंढ दीजिए ना, नहीं मिल रही है, वरना मम्मा डांटेगी। अब मैं गैस बंद कर बीटू की टाई बेल्ट ढूंढने लगी। मेरी रोज की यही दिनचर्या है। पति, बेटे, बहू एवं पोते के बीच चक्करदीनी से घूमती रहती हूँ और सभी की फरमाइशों को पूरा करते करते कब पूरा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मेरे पति रजत बड़े सरकारी अफिसर रह चुके हैं। अब सेवानिवृत्ति के बाद हम अपने बेटे शशि एंड बहू रिया के साथ रहते हैं। शशि और रिया दोनों ही ऑफिस जाते हैं और नन्हे बीटू ने अभी स्कूल जाना शुरू किया है। बीटू की टाई बेल्ट ढूंढकर रसोई की तरफ जा ही रही थी कि रजत की आवाज़ कानों में पड़ी, क्या यार, अभी तक चाय नहीं बनी? माँ, हमारा नाश्ता लगा दो, कहते हुए शशि भी डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। माँ, आज लंच में चपाती की जगह पराठे रखिएगा। रिया ने भी अपने कमरे से आवाज़ लगाई। शशि, रिया और बीटू को भेजने के बाद 2 पल की फुर्सत मिली तो मैं भी अपने लिए चाय का प्याला लेकर बैठ गई। चाय पीते हुए अचानक ही मेरी नज़र सामने लगे आईने पर पड़ी। अपना अक्सर आईने में देखने में अचानक चौंक पड़ी। ओह, कैसे लगने लगी हूँ मैं। बेतरतीब कपड़े, बालों से झांकती सफ़ेदी और झुर्रियों से काला पड़ता चेहरा। सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या मैं वही हूँ जिसकी खूबसूरती और गुणों की मिसालें दी जाती थी? मुझे याद है, मेरी सासू माँ हर जगह बड़े गर्व से बताया करती थी, मैं अपने रजत के लिए कितनी पढ़ी लिखी, सुंदर और सुघड़ बहू ढूंढ कर लाई हूँ। अपना अनजाना सा चेहरा आईने में देख मैंने एक निर्णय लिया और फिर अन्य कामों में संलग्न हो गई। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई तो रिया ने दरवाज़ा खोला। सामने एक अनजान महिला को देख उसने मुझे आवाज़ लगाई, माँ, आपने किसी को बुलाया है क्या? मैंने भी अपने कमरे से उत्तर दिया, हाँ, काम वाली बाई है, उसको बता दो लंच और नाश्ते में क्या बनेगा। तब तक रिया, शशि और रजत मेरे कमरे में आ चुके थे। मैंने उनकी प्रश्नवाचक निगाहों का उत्तर देते हुए कहा, आज से मैंने घर के कामों के लिए। तब तक रिया, शशि और रजत मेरे कमरे में आ चुके थे। मैंने उनकी प्रश्नवाचक निगाहों का उत्तर देते हुए कहा, आज से मैंने घर के कामों के लिए बाई रखने का निर्णय लिया है। पर माँ, आप फिर पूरा दिन बोर नहीं हो जाएगी? घर के कामों में आपका मन लगा रहता है, रिया झिझकते हुए बोली। मैंने उसे मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम चिंता न करो बेटा, मैं आज बाजार से पेंटिंग का सामान लाऊंगी। मैं अपने पेंटिंग और लिखने से शौक को फिर से जिंदा करूंगी, जो जीवन की आपाधापी में कहीं बहुत पीछे छूट गए थे। ये कहते हुए मेरी नज़रें रजत से जा मिली। उनकी आंखों में मेरे लिए स्नेह छलक रहा था। वे मुस्कुरा कर बोले, चाय पियोगी? मैं अभी बना कर लाता हूँ। मैंने हाँ में सिर मिलाया और मन ही मन हंस पड़ी। आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।